So, hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. So, in the previous lectures we have started isometric projection. आज उसको ही कंटिन्यू करना है, उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So, let us see this question. So, in this question you can observe the front view is given and top view is given. Let us observe the dimensions. Now this question I am going to complete with the method of box. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक पहला ओवरऑल बॉक्स उसका बना सकते हैं. जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं ओवरऑल डायमेंशन देखता हूं तो एक्स डायरेक्शन में मैं 100 mm जा रहा हूं. देखो 30 + 70 is 100 mm. दिस इज योर एक्स डायरेक्शन इन फ्रंट व्यू. This one is your y direction. In y direction the total entire distance is 50 mm. So this is 100 by 50 of front view, right? And its depth can be seen in z direction. O can be plotted here. So this is your z direction. तो z डायरेक्शन में उसका डेप्थ कितना आ रहा है, देखो 26 + 26 it is 52 + 8 60. So this depth is 60. If I draw the diameter of this circle it would be 60. See, so z में कितना है 60 mm है, y में 50 mm है और x में कितना है 100 mm है. इसका मैं ओवरऑल बॉक्स इस तरह से मैं एक बना सकता हूँ. क्या करना पड़ेगा, ये मेथड क्या, ये इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल बॉक्स बनाते हैं. जैसे मैं x में जाऊंगा 100 mm, y में जाऊंगा 50 mm और z में जाऊंगा 60 mm. फिर इनको मैं इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इस तरह से, एंड इसको हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे. समझो, तो हम हमेशा इसको अगर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेना होता है. फिर इसमें अंदर हमें ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना होता है, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ बॉक्स. आप पहले पूरा ओवरऑल डायमेंशन का बॉक्स बना लो और फिर अंदर उसको फिलअप करो. ये मेथड भी आप हर क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो. मैं आपको हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो. आप डिसाइड करो कौन सा क्वेश्चन है किससे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो मेथड उसके लिए अप्लाई करो. जैसे हमने अब तक क्या किया था, हमने फ्रंट व्यू पहले बिल्ड किया, फिर उसको एक्सट्रूड किया था जेड डायरेक्शन में. याद है आपको, अब तक के क्वेश्चन हमने वैसे किए. इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बॉक्स का डायमेंशन फाइंड कर रहा हूँ. ओवरऑल कौन सा डिब्बा है कि जिसके अंदर ये बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट बैठने वाला है, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसके अंदर मैं उसको फिट करने की कोशिश करूँगा. अब मैं इसको टॉप व्यू में ऑब्जर्व करता हूँ तो जेड में देखो 26 की दो लाइन्स है और जिसके बीच में 8 mm का गैप है. ये ऊपर से देख रहा है मुझे, तो जेड डायरेक्शन में 26 इधर से और 26 इधर से, इस तरह से दो लाइन्स है. और उनको अगर मैं फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ तो पूरा वर्टिकल लाइन मुझे कंप्लीटली विजिबल है. सो वर्टिकल लाइन इस तरह से विजिबल आएगा. सही है. तो ये मेरा साइड व्यू में मुझे इस तरह से दिखने वाला है, बीच में 8 mm का गैप है. कैन यू इमेजिन. फिर अगर मैं उसका टॉप व्यू देखता हूँ तो टॉप व्यू में मुझे कहाँ तक जा रहा है, वो ये इतना डिस्टेंस है, कितना है 70 mm. 70 mm तक स्ट्रेट लाइन से जा रहा है. तो ये एक्स डायरेक्शन में 70 mm स्ट्रेट लाइन में जाना है हमें. तो एक्स डायरेक्शन में 70 mm स्ट्रेट लाइन जाऊंगा और वहाँ पे जेड डायरेक्शन में देखो, आप जेड डायरेक्शन में आप ये वाला देखो, जेड डायरेक्शन में सेंटर लाइन है वहाँ से. तो ये जेड डायरेक्शन में आपको एक चेन लाइन मिल जाएगा जो कि उस हाफ सर्कल का सेंटर लाइन होने वाला है. फिर उसका अगर सेंटर ढूंढ लेता हूँ मैं तो वहाँ से एक दूसरा चेन लाइन मिल जाएगा जो कि ये वाले सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर मिल जाएगा. तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है कि अभी मैं इसको अगर इस साइड से फाइनल कर देता हूँ ये लाइन. कैन यू इमेजिन एट योर ओन क्या हो रहा है. अब मैं इस फ्रंट व्यू को कंपेयर करो, फ्रंट व्यू में भी ये लाइन 70 mm की लाइन जो है यहाँ तक की लाइन फेयर कर सकता हूँ मैं. तो इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूँगा. तो 70 mm मतलब यहाँ तक आएगा कहीं पे, इस तरह से यहाँ तक. सही है. फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे समझ रहा है कि ये कर्वेचर होने वाला है. टॉप व्यू से समझ रहा है ना, ये कर्व है. तो ये हाफ सर्कल मुझे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हमें सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं उसका प्रोसेस पता है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और ये लंबा वाला आर्क और ये छोटा वाला आर्क दोनों को ड्रॉ करेंगे. इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये सर्कुलर पार्ट मिल जाएगा. फिर हमें पता चल रहा है कि ये इसको टेंजेंट रहेगा यहाँ से, ये वाला एज. सही है. तो यहाँ से मैं उसको टेंजेंट, या जहाँ से टेंजेंट स्टार्ट होगा उसका हाइट कितना रहेगा, जितना हमारा बॉक्स का हाइट है, कितना है ये वाला हाइट 50 mm. तो उसको 50 mm नीचे लेके आऊँगा, यहाँ तक आएगा. फिर ये कर्व का हिस्सा मुझे यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा. तो कर्व का सेंटर मुझे मिल चुका होगा, उसे 50 mm नीचे लेके आऊँगा और उसको यूज़ करके मैं रेडियस यूज़ करके ये इतना हिस्सा कर्व का पूरा करूँगा. सही है. फिर मुझे पता है कि यहाँ पे अंदर एक होल है, टॉप व्यू में दिख रहा है मुझे. तो इस होल को भी मैं पहले कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करूँगा क्योंकि उसके अंदर से स्लॉट जाने वाला है. तो पहले यहाँ से, अगर हम डिटेल में बाद में करेंगे, तो इस तरह से कुछ इलिप्स आएगा वहाँ अंदर.
तो ये यहाँ तक आएगा, बीच में 8 mm का गैप है, तो ये लाइंस एक्स को फॉलो करेंगी, कर तक। और फिर हमें यहाँ से अगर इमेजिन करते हैं तो ये नीचे वाला एज यहाँ से दिखेगा हमें। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इसमें फ्रंट व्यू में क्या बाकी है, ये एक स्क्वायर होल है, यहाँ से हमें डैश लाइन से पता चल रहा है यहाँ पे एक होल है, तो होल क्या पे यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से डिटेल में करेंगे उसको बाद में। और फिर इसके ये साइड वाले एजेस मुझे दिखेंगे, ये जो होल अंदर जाएगा तो उसका ये कॉर्नर का एज मुझे दिखेगा। सही है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ फ्रंट व्यू मैच हो रहा है क्या। देखो ये वाला एरिया ना वो, तो यहाँ पे कर्व है। सो दिस विल बी योर टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, कैन यू मैच दैट। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, चलो मेरे साथ स्टार्ट करो। तो लेट अस ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन, देन 30 डिग्री टू दिस साइड, 30 डिग्री टू दिस साइड, राइट। देन लेट अस सी एक्स डायरेक्शन में हमें कितना जाना है, 100 हम जा सकते हैं, तो हम पूरा बॉक्स 100 का कंप्लीट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में करना है वैसे भी। 100 के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका हाइट कितना होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में 50 mm होना चाहिए। यहाँ पे 50 mm की लाइन के ऊपर पॉइंट मार्क करो, 50 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, सही है। फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो 50 mm का, देन जॉइन दिस लाइन इन एक्स डायरेक्शन। हम बॉक्स पूरा कंप्लीट करेंगे पहले, ये 100 mm की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की ऊपर। फिर इस पॉइंट से जेड डायरेक्शन में 60 mm की लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से मैंने 60 mm की लाइन ड्रॉ की, फिर उसे वर्टिकल लाइन से ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस 50 mm आना ही चाहिए, ये 50 mm की लाइन वर्टिकल। देन कंप्लीट दिस टॉप फेस, सो फॉर दैट आई विल नीड एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में 100 mm, जेड डायरेक्शन में 60 mm। लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड दी एंटायर बॉक्स। बॉक्स मेथड ड्रॉ कर रहे हैं, पहले कंप्लीट डायमेंशंस यूज करके बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब मुझे पता है कि ये वर्टिकल एज जो है वो फाइनल है, सामने से मैं जो देख रहा हूँ तो स्ट्रेट है, इधर कॉर्नर है, मतलब ये स्ट्रेट है, तो इसको मैं वर्टिकली जो लाइन है मेरा उसको मैं फेयर करूंगा, तो इस एज को मैं फेयर कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से बिल्ड करते करते उधर जाऊंगा। अभी देखो ये लेफ्ट फेस, देखो अभी क्या है, लेफ्ट फेस में मुझे यहाँ से देखना है ना, तो यहाँ पे देखो ओ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 26 mm इधर जा रहा हूँ जेड के डायरेक्शन में, तो ओ से मैं 26 mm जेड के डायरेक्शन में फेयर कर सकता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी करो उसको। ओ के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में 26 mm दोनों साइड पे, 26 mm फ्रॉम दिस साइड, 26 mm फ्रॉम अपोजिट साइड, ये दोनों एजेस को क्या करो, फाइनल करो। तो यहाँ से 26 mm ले लिया मैंने, यहाँ से 26 mm, बीच में जो है 8 mm का गैप है, सही है, क्लियर हो गया। सिमिलर दो लाइंस इधर ऊपर भी रिपीट करेंगे हम, तो यहाँ से 26 mm यहाँ तक, फिर यहाँ से 26 mm, बीच में 8 mm का गैप हो गया। फिर अब ये वाई डायरेक्शन की लाइन जो है उनको कंप्लीट कर लो। तो डायग्राम का लेफ्ट फेस जो है वो अगर इमेजिन हो चुका है तो आपको समझ जाएगा कि कंप्लीट हो गया है। तो वाई डायरेक्शन की लाइंस को मैंने कंप्लीट किया इस साइड से, ये भी वाई डायरेक्शन का एज कंप्लीट किया, और ये भी वाई डायरेक्शन का एज कंप्लीट किया। तो हमारा लेफ्ट साइड का फेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यू कैन इमेजिन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेंटर लाइन ढूंढेंगे, इसका सेंटर लाइन ढूंढेंगे, वहां से हम उस सर्कल का सेंटर प्लॉट कर लेते हैं। चलो करो, ये कितना है जेड डायरेक्शन में, टोटल 60 है, तो 60 का सेंटर कितना आएगा, 30 आएगा, तो यहाँ से 30 mm, तो इस लाइन पे 30 mm पॉइंट मार्क करो, जेड डायरेक्शन में 1 2 3 30 mm यानी पॉइंट मार्क किया मैंने। और वहां से हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन को पैरेलल हमें चेन लाइन ड्रॉ करना है। चेन लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से, तो यहाँ से मैं एक थ्रू आउट चेन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक दिस, हो गया। अब इस चेन लाइन के ऊपर यहाँ से हमें रेडियस आना है, कितना अंदर आना है, ये कितना है 30 mm है, देखो 60 mm डायमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 30 mm। ये पॉइंट ढूंढने के लिए मुझे इधर से 30 mm आना पड़ेगा, तो इधर से 30 mm आओ और एक चेन लाइन ड्रॉ करो जेड को पैरेलल। 30 mm कहाँ से गिनना पड़ेगा, इस पॉइंट से गिनना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं 30 mm यहाँ पे आऊँगा, तो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा मुझे ये वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम किसको पैरेलल जाना पड़ेगा, हमें जेड को पैरेलल जाना पड़ेगा चेन लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से मैं जेड को पैरेलल चेन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये जेड को पैरेलल चेन लाइन हो गया। सही है, अभी हमें क्या मिल गया, ये सर्कल का सेंटर मिल चुका है। मैंने बताया था कि सर्कल हम लास्ट में कंप्लीट करते हैं मोस्टली, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी फास्ट काम हो जाएगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं ये यहाँ तक का जो एज है इसको फेयर कर सकता हूँ। देखो ये वाला स्ट्रेट एज, यहाँ तक का एज,
तो ये 70 mm के ये 2, 1, 2 और 3 एजेस मैं फाइनल कर लेता हूँ। तो ये 70 mm का इस साइड का एज मैंने फाइनल कर लिया। सिमिलरली 70 mm का इस साइड का एज भी फाइनल कर लेता हूँ। ये वाला 70 mm का इस साइड का एज फाइनल हो गया। और नीचे हमें 70 mm का एज फाइनल करना है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्शन लगेगा। तो उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर सकते हो या 70 mm मेजर करके भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, 70 mm मेजर करके कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग द एक्स्ट्रा लाइन। यहाँ से मैं 70 mm मेजर कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जब तक कर्व नहीं आएगा तब तक इसको मैं टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा। तो मुझे कर्व के लिए वो बाहर का सर्कल चाहिए, बाहर का हाफ सर्कल चाहिए। बाहर का हाफ सर्कल के लिए क्या लगेगा, रोम्बस लगेगा। तो रोम्बस के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अब तक प्रैक्टिस हो चुका होगा आपका। हम क्या करते हैं हमेशा, हम हमेशा इस सर्कल को क्या करते हैं, एक स्क्वायर में इंस्क्राइब करते हैं। तो ये एक स्क्वायर बनेगा, सही है। इसका रेडियस इधर भी आएगा, ये 30 mm है तो इधर भी 30 mm आना पड़ेगा। और इस तरह से एक स्क्वायर बनाएंगे हम, सही है। अभी ये 30 बाई 30 mm का स्क्वायर इधर से इधर ट्रांसफर करते टाइम पे रोम्बस बन जाएगा। उसमें से हमें 2 कॉर्नर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये वाला और ये वाला। ये 2 कॉर्नर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ इधर 30 ऑलरेडी है, तो इधर 30 मार्क करो, एक पॉइंट मिल जाएगा। वहां से एक आप ये लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें, ये एक ही पॉइंट चाहिए। क्यों चाहिए, ये कर्व ड्रॉ करने के लिए उसके अपोजिट का कॉर्नर चाहिए होता है ना रोम्बस का। जैसे देखो यहाँ पे एक अगर इस तरह से रोम्बस आएगा तो हमें ये कॉर्नर चाहिए, किसके लिए चाहिए, ये सर्कल के लिए चाहिए। उतना ही उसका काम है, सही है। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ नहीं भी किया, सिर्फ ये पॉइंट ढूंढ लिया तो भी सफिशियंट है। तो उतना ही मैं करूंगा। तो कैसे ढूंढूंगा मैं, 30 mm रेडियस इधर ट्रांसफर करूंगा और एक पॉइंट मार्क करूंगा। 1, 2, 3 30 mm पे एक पॉइंट मार्क किया। इस पॉइंट को मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, इस तरह से एक एन सर्कल करके रख रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि ये पॉइंट हमें यूज करना है ये वाला हाफ सर्कल क्वार्टर ड्रॉ करने के लिए। अब उस क्वार्टर को ड्रॉ करते हैं हम, उसके लिए हम कंपास लेंगे, ये सेंटर लेंगे, यहाँ तक रेडियस लेंगे, सही है, ये रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक ये आर्क बिल्ड करेंगे। ये आर्क बिल्ड कर लिया मैंने, यहाँ तक हो गया इस तरह से। अभी मेरा 25% आर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ 25% इधर से कंप्लीट करूंगा। उतना ही मुझे हाफ सर्कल ही चाहिए, पूरा तो चाहिए नहीं। अब मुझे पता है कि यहाँ से अगर मुझे सेंटर इसका ढूंढना है तो वो सेंटर इस सिमेट्रिक लाइन पे आने वाला है। तो इसको लाइन को ज्वाइन कर लो कंस्ट्रक्शन लाइन से। तो यहाँ से ये 2 कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ही उसका सेंटर आने वाला है। मुझे पता है इस लाइन पे आएगा, इसलिए उसको ज्वाइन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे सेंटर ढूंढना है। तो ये सेंटर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है हमें रोम्बस का वो वाला कॉर्नर, ये वाला बड़ा वाला कॉर्नर, यहाँ से उसके अपोजिट फेस का सेंटर, इसके अपोजिट फेस ये है ना, ये वाला, तो उसका सेंटर कौन है, ये है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं लाइन ज्वाइन करूंगा तो ये सेंटर मिल जाएगा मुझे। ये अगर याद नहीं आ रहा है ना तो किसको क्या ज्वाइन करना है, तो कॉमन सेंस यूज करने का। इधर अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका सेंटर यही पे कहीं आएगा। तो यहाँ पे आने वाला सेंटर इस सेंटर सिमेट्रिक लाइन पे ही होने वाला है, वो पहली लाइन याद आ जाएगी। यहाँ पे अगर पॉइंट मुझे फाइंड करना है तो कौन सी 2 लाइन ज्वाइन करूंगा मैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ही ज्वाइन करने के बाद ही मुझे वो पॉइंट मिलेगा। तो अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो भी आप कॉमन सेंस यूज करके उसको याद कर सकते हो। ज्वाइन इट विद द कंस्ट्रक्शन लाइन, उसको मैं इन सर्कल कर देता हूं। अभी इसको सेंटर यूज करना है और बचा हुआ आर्क कंप्लीट करो। टेकिंग दिस एज सेंटर, टेकिंग दिस एज रेडियस, ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर लाइक दिस। okay, now we have to complete this in the y direction. For that, what I said, you have to take the tangent from here, and the tangent length should be, how much is the height, it is 50 mm na, height. So 50 mm height you have to draw here. So I'll draw a tangent from there of 50 mm height. Draw a tangent of 50 mm height like this. Now you can recognize this part of the curve has to be repeated. इतना part आपको repeat करना है। वो कौन से curve का हिस्सा है, ये लास्ट वाला जो हमने ड्रॉ किया उसका वो हिस्सा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर कहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, उसका सेंटर कहाँ पे, ये वाला पॉइंट है। उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कितना mm डिस्टेंस नीचे लेके जाना पड़ेगा, हाइट कितना है 50 mm है। तो ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, इनमें कितना गैप है, 50 mm का गैप है। तो सेंटर को भी 50 mm नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो वहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल 50 mm लेंथ की। सो आई ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन फ्रॉम हियर और 50 mm लेंथ, मतलब एक आप लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर 50 mm का पॉइंट मार्क करो, ठीक है। ये आपका नया सेंटर रहेगा। किसके लिए सेंटर रहेगा, ये नीचे वाले इतने हिस्से के लिए। रेडियस कहाँ से चूज करोगे, यहाँ से भी आप देख सकते हो या यहाँ से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो टेकिंग कंपास, टेकिंग दिस एज सेंटर एंड दैट एज रेडियस, कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल लाइक दिस। ओके, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द आर्क। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इनर सर्कल।
हम इस स्लॉट को ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हमें सर्कल नहीं पता है। तो सर्कल को ड्रॉ करना मतलब वहाँ का सर्कल इधर इलिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इतना हिस्सा नहीं है, वो बाद में हम रब कर सकते हैं। तो हम पहले कंप्लीटली इलिप्स को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इन लाइंस को उस इलिप्स तक एक्सटेंड करेंगे और अंदर बीच वाला हिस्सा क्या करेंगे, रफ करेंगे। ये हमारा स्ट्रेटेजी है। तो उसके लिए क्या लगेगा, एक कंप्लीट रोम्बस लगेगा। रोम्बस की साइज क्या रहेगी, अंदर का डायमीटर देखो 24 mm है, तो 24 बाय 24 का एक रोम्बस लगेगा हमें। सर्कल का सेंटर ऑलरेडी मिल चुका है, तो 24 मतलब 12 mm रेडियस है, तो 12 mm इधर जाओ, 12 mm उधर जाओ, 12 mm इस साइड पे, 12 mm इस साइड पे, 4 पॉइंट्स मार्क करो। तो आई मार्क देम। 12 mm के ऊपर इधर एक पॉइंट मार्क किया, 12 mm के ऊपर इधर एक पॉइंट मार्क किया, हो गया। फिर एक डायरेक्शन का जो चेन लाइन है उसके ऊपर भी 12-12 mm के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। यहाँ पे 12 mm, इस साइड पे 12 mm, 4 पॉइंट्स मिल गए। इन 4 पॉइंट्स में से मुझे कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करनी है। कौन से प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड को पैरेलल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जेड को पैरेलल एक लमसम लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ से अगेन जेड को पैरेलल एक लमसम लाइन ड्रॉ करता हूँ, और फिर उनके बीच में मैं एक्स को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, विच विल आल्सो हैव 24 mm लेंथ। तो इन दोनों के बीच की मैं एक लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से हमें रोम्बस मिल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सेंटर का काम हो चुका है, ठीक है। इस तरह से रोम्बस मिल गया। तो रोम्बस होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम स्लॉट को क्या करेंगे, स्लॉट के एजेस को यहाँ तक प्रोजेक्ट करके रखेंगे, सही है। फिर हमें अंदाजा आ जाएगा कितना सर्कल हमें ड्रॉ करना है। बीच वाला सर ये जो हिस्सा है सर्कल का, ये हमें ड्रॉ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन, यहाँ से एक पैरेलल लाइन, एजेस को हम वहां तक लेके जाएंगे रोम्बस तक। हालांकि वो रोम्बस से थोड़े आगे जाने वाले हैं, यहाँ तक मैं उसको कैरी करूंगा, इस एज को भी कैरी करूंगा यहाँ तक। और ये नीचे वाला एज, ये वाला एज बहुत बार भूल जाते हो आप, छोटे छोटे एजेस, इसको मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसको भी भेज दो। ये कहाँ तक दिखेगा, इतना ही दिखेगा, सही है। तो अभी इलिप्स का हिस्सा कंप्लीट करते हैं। ये नीचे वाला सेंटर लेके ऊपर का सेक्टर ड्रॉ कर लो, ये रेडियस ले लिया, ये 25% सेक्टर कंप्लीट कर लिया। फिर ऊपर का सेंटर ले लूंगा, रेडियस उतना ही रखूंगा, और ये जो मैंने एक्सटेंशन किया था इस साइड का एज, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। उसमें थोड़ा आइडियली गैप होना चाहिए क्योंकि वो आगे तक जाएगा थोड़ा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करना है, अभी हमें ये सेंटर चाहिए, ये वाला और ये वाला, उसके लिए ये इस लाइन को कंप्लीट कर लो, ये बची हुई जो लाइन थी उसको कंप्लीट कर लो यहाँ से यहाँ तक, ओके। एंड नाउ वी नो दैट हाउ टू फाइंड दिस सेंटर्स। उसके लिए क्या चाहिए, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, ये नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो, और वहां से उसके अपोजिट फेसेस के सेंटर्स को उसको ज्वाइन करना होता है। तो ये नीचे वाला लेता हूँ मैं, नीचे वाला जो कॉर्नर है उसको मैं उसके अपोजिट फेस के सेंटर से ज्वाइन करूंगा। उसे मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन करना है और मुझे सेंटर मिल जाता है, सही है। सिमिलरली उसको इधर भी मैं बना दूंगा, वी बनता है हमेशा, इसको याद रखो, इस तरह से वी बनाने का। वी हैव डन दिस क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स, सो यू मे नो दिस नाउ। सो ज्वाइन दिस विद द कंस्ट्रक्शन लाइन, you will get the second center like this. Now taking compass, taking this as center, this as radius, ये बचा हुआ हिस्सा आर्क का, इसको कंप्लीट करो। अभी आइडियली क्या होना चाहिए, हमारे एजेस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, सही है ना। फिर ये पॉइंट सेंटर ले लो, इस साइड का आर्क जो है वो कंप्लीट आएगा, बचा हुआ 25% जो है सर्कल का उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट दिस आर्क। नाउ यू हैव टू एक्सटेंड दिस, इतना हिस्सा एक्सटेंड करो, यहाँ पे ऊपर का हिस्सा भी एक्सटेंड करो और ये नीचे वाला हिस्सा भी एक्सटेंड करो इन दिस वे। अब लास्ट पार्ट क्या बाकी है, अभी देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू अगर ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे एक स्लॉट है, एक स्क्वायर स्लॉट है, इसके अंदर देखो थ्रू आउट है, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश है, तो थ्रू आउट स्क्वायर स्लॉट जाने वाला है इस तरह से यहाँ से। तो स्लॉट को यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो क्या होता है, देखो ये जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये 17 mm है। तो ये जो पॉइंट है उसको 17 mm एक्स डायरेक्शन में जाना है, एक्स डायरेक्शन है ना ये, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में 17 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो और वहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। एक पॉइंट मार्क किया 17 mm के ऊपर और वहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि स्लॉट इस लाइन पे आने वाला है, कहाँ से स्टार्ट होगा अभी तक उसको फाइनल नहीं किया है, तो काम आसान करने के लिए मैं उसको वाई डायरेक्शन में 17 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली उसका विड्थ कितना है देखो स्लॉट का, यहाँ पे भी दिखेगा टॉप व्यू में 24 mm, तो उसके आगे जाओ 24 mm और फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, आगे जाओ 24 mm, एक पॉइंट मार्क करो, ये 24 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया और वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो लाइक दिस, ओके। एंड नाउ हियर स्लॉट विल बी देयर, तो उसका वर्टिकली वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जाना है, देखो वाई डायरेक्शन में 13 mm ऊपर जाना है, स्लॉट की साइज 24 mm है, तो यहाँ से 13 mm ऊपर जाऊंगा, उसके ऊपर 24 mm पॉइंट मार्क करूंगा। 2 पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ एक ही टाइम पे, यहाँ से 13 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया
और वहाँ से ऊपर 24 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करूँगा, ये 24 mm का ऊपर का पॉइंट, ये 13 mm का पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर 24 mm का पॉइंट मार्क किया। यहाँ से एक एक्स डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से रोम्बस मिल जाएगा। वो उधर स्क्वायर है तो इधर रोम्बस बन जाता है। तो यहाँ से ये जो बीच का सेक्शन है उसको मैं फाइनल करता हूँ, ये साइड फाइनल हो जाएगा, ऊपर वाला ये भी साइड फाइनल हो जाएगा, और फिर इसको वर्टिकल लाइन से कंप्लीट करो रोम्बस को। बचा हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क आपको डिलीट नहीं करना है, आपको उसको इरेज नहीं करना है। यू मे थिंक, आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि जो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया ये सब कुछ मैं रब करके चकाचक कर दूंगा, अच्छा दिखा दूंगा। नहीं चलेगा भाई, एग्जाम में वो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चेक करेंगे। आपको जो 16 मार्क्स दे रहे हैं इसके क्वेश्चन को, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क उसमें दिखना चाहिए आपने, नहीं तो आपने ट्रेसिंग किया ऐसा मीनिंग हो सकता है उसका, सही है ना, तो कॉपी किया ऐसा हो सकता है। इसलिए उसको कंस्ट्रक्शन वैसे ही रखना है, उसको चकाचक नहीं करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत थीन होना चाहिए और आपका फाइनल डायग्राम बहुत ठीक होना चाहिए, सो दैट प्रॉपर उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए और प्रॉपर समझना चाहिए कि डायग्राम कौन सा है, सही है। कंस्ट्रक्शन को डिलीट मत करो। अब यहाँ से अगर मैं इमेजिन करूंगा फ्रंट व्यू से, यहाँ से देखूंगा मैं, तो ये एज मुझे दिखेगा, तो ये कौन से डायरेक्शन का जाएगा, जेड के डायरेक्शन का। तो जेड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक एज को बिल्ड करेंगे यहाँ पे। So we have completed all the parts of the diagram. You can observe here, you can match them. अब इसको डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग आपका टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। आप पीडीएफ में उसको चेक कर लो या फाइनल बाद में पॉज करके चेक कर लो, सही है। आपको डायमेंशनिंग करना है, इसको छोड़ना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको क्यों करना है डायमेंशनिंग, आप बोलोगे यार इतना आसान है मैं कर लूँगा, उस टाइम पे टाइम लगा देते हो डायमेंशनिंग के लिए। अगर आप 2-3 बार करोगे यहाँ पे, हर क्वेश्चन में करते रहोगे, तो प्रैक्टिस बना रहेगा, तो एग्जाम में टाइम मिलेगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए, सही है। So let me complete the dimensioning. So in this way you can complete the arrows first. All the dimension lines मैंने complete कर लिया है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया, डायमेंशन लाइंस को ड्रॉ किया, फिर एरोहेड्स को दिया, ये काम पहले कंप्लीट कर लिया। मोस्ट ऑफ द डायमेंशन बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। अभी 8 mm जो है इधर लिखूंगा मैं, तो अंदर एरोहेड्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको बाहर से एरोहेड उधर अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज 24 एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द नंबरिंग एज वेल. You can observe this, you will get the PDF of this in the application. From there you can observe that and complete this, okay. I hope that is fine for you. In the next lecture we'll see one more example where हम बॉक्स मेथड से करेंगे या कैसे करेंगे, उस एग्जाम्पल को देख के ऑब्जर्व करके फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, ठीक है। See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.